हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। तो क्या हुआ कि मैं अभी रीडिंग कर रही थी फ्यूचर स्पाउस की, तो बार बार मेरा ध्यान इस कार्ड पे जा रहा था। आई डोंट नो, बट बार बार मेरा ध्यान इस कार्ड पर क्यों जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समवन इज इग्नाइटेड बाय योर सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, आपकी फायरी एनर्जी कुछ तो है। तो मैंने लेट्स सी देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, क्योंकि मेरी बार बार नज़र इस कार्ड पर जा रही थी। कार्ड तो मैंने इसमें से ये मैंने इसीलिए रखे थे क्योंकि फर्स्ट वाले चैनल पर मुझे रीडिंग करनी थी। तो ये वाला कार्ड यहाँ पर, ओ माय गॉड, वाओ, फर्टैलिटी, बेस चाक्रा, लाइट, यस। यहाँ पर कोई पर्सन आपकी जो जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो सेंसिटिविटी है, उससे कोई भड़कता तड़कता लग रहा है मुझे। आखिर क्यों? लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। हो सकता है ये छोटी सी एक एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुई हैं, तो मैं बस आपको ये थोड़ी सी एनर्जीज अभी बताऊँगी। वैसे तो मैं अभी रीडिंग जो करके उठी हूँ, अभी रीडिंग करके बैठी हूँ, उठी भी नहीं हूँ बल्कि उधर ही बैठी हुई हूँ। मैंने अभी फ्यूचर स्पाउस की आपकी रीडिंग की है, वो आपको मिलेगी पहले, उसके बाद ये मिलेगी। तो मुझे ये वाली एनर्जीज पिक करनी थी कि ये क्यों मैं बार बार ये कार्ड देख रही हूँ। लेट मी सी कौन है ये पर्सन जो इतना ज़्यादा आपके लिए इस वक्त जो है ना वो इतनी फायरी एनर्जी में है, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड, बहुत तड़क रहा है। क्यों भाई? पैशनेट हो रहा है और आपकी एनर्जीज इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली आपकी सेंसिटिविटी और आपकी इंट्यूशन। जब एक सेंसिटिव पर्सन इंट्यूटिव भी होता है ना, तो सामने वाले बंदा मतलब फिर उसका आपको लेकर पैशन ही कुछ और होता है कि यार बंदी सेंसिटिव होने के साथ साथ इंट्यूटिव भी है, ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, तो कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़ दया। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। कार्ड्स को मैंने ये वाली डेक रखी है यहाँ पे अभी। लेट्स सी, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। कौन है ये पर्सन भाई? हु इज़ दिस पर्सन? 10 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स, व्हाई 10 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स? क्या बात है। 10 यहाँ पर है और यहाँ पर 10। ओके, आपको कोई इस पर्सन को बहुत बोझ फील हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, टेंशन एंजाइटी से गुजर रहा है बंदा। ठीक है, पिछले 10 दिन से ये पर्सन इसी हालत में है। पहले तो फिर भी ज़रा ठीक था, बेहतर था। पहले तो ज़रा इसने थोड़ा एकदम अपने आप को रिलैक्स कर दिया था, लेकिन अभी पिछले 10 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे आपकी खामोशी ने आपकी कुछ तो है, मतलब पिछले 10 दिन से ये पर्सन परेशान दिख रहा है मुझे, और तड़कता भड़कता हुआ दिख रहा है। कामों के बोझों तले दबा हुआ, अपने आप को काम में बिज़ी रखना, घर में बिज़ी रखना, बहुत सारे प्रेशर पड़ रहा है। और एक चीज़ और, इस पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में शायद कोई और है। आप किसी और की ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुके हो, आप किसी और के साथ हो। अब आप हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में शायद कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। नाइट ऑफ कप्स, या तो यही है वो पर्सन, सेम है दोनों। और इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, इग्नाइटेड आपकी एनर्जीज़ को लेके, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी जो इंट्यूटिवली जो आप जिस तरह से आप हो, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कोई कप ऑफ लव, आपको अपनी लव ऑफ़र देना चाहते हैं, या बिल्कुल। और इस पर्सन को बहुत बोझ फील हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि बस बता दें, लेकिन बता नहीं रहे। क्यों? टेम्परेंस की एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बताना नहीं है, बताना नहीं है, बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना भाई? क्या हो गया है? बस ऐसे ही तड़कते भड़कते रहना है और बताना कुछ भी नहीं है। वाह, क्यों नहीं बताना भाई? लेट्स सी, क्यों नहीं बताना? किस चीज़ का बोझ फील हो रहा है? एक कार्ड यहाँ से मैं और लूँगी, फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यार ये बंदा बड़ा परेशान कर रहा है। व्हाई दिस 10 ऑफ वेंड्स इज हियर? अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और लीब्रा भी हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, लियो। 10 ऑफ वेंड्स क्यों है? वाओ, द लवर्स। ये पर्सन आपके साथ एक
कनेक्शन फील करते हैं, या तो आपके लवर हैं, आप इनको जानते हो अच्छी तरीके से। या किंग ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ वैंड्स। काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी अपनी भी। ये पर्सन कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर लोगों को कुछ स्पीच वगैरह देना होता है या स्टेज पर खड़ा होना। इन्फ्लुएंसर हैं। लवर्स, या आपसे ये पर्सन, आपको पता नहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। आप इस पर्सन को जानते हो यार, ये लवर हैं आपके। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों लव करते हो एक दूसरे से, पर शायद आप दोनों के बीच हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या है दिक्कत, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं आपसे, बर्डन फील कर रहे हैं। अब अगर आप बोलोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैम, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बेटा आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है और उन लोगों की एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ जो इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं। ये बंदा बहुत बोझ फील कर रहा है, कुछ तो है ना, कुछ तो है जो मुझे ये रीडिंग करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैं तो आज की रीडिंग करके बैठी थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की इस चैनल के लिए, फिर भी देखो ये एनर्जीज पिक कर रही हूँ मैं, कोई तो वजह है ना। नाइट ऑफ कप्स कौन क्यों है यहाँ पे, कौन है ये? ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। यही पर्सन है सेम। ये पर्सन से अगर आप बात नहीं करें, शादी करना चाह रहे हैं, पता नहीं आपके साथ हार्मनी में जाना चाह रहे हैं, आपके साथ सब कुछ देखते हैं। देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा बेबी भी है। ये पर्सन आपके साथ एक बेबी चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कप ऑफ लव। ये पर्सन आपके अलावा और किसी को ये कप ऑफ लव नहीं दे सकते हैं। द फूल, मे बी, ओ माय गॉड, डेविल, द फूल। मे बी हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस पहले ये पर्सन रेडी नहीं थे, अब ये पर्सन उस चीज़ को, अब ये रेडी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए। क्योंकि ये देखते हैं कि आप अगर मैंने इस बंदी को या बंदे को कोई क्लोजर नहीं दिया तो ठीक है, वो भी चुप हो गया अपनी ज़िंदगी में, राइट। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहा है। शायद उसने अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं शायद उसको वो चीज़ कभी दे ही नहीं पाऊँगा जो मुझसे लेना चाहती है या लेना चाहता है मुझसे, मतलब आप। और इस जितने टाइम पीरियड में जहाँ आप साइलेंट हो, खामोश हो, इस सारे टाइम पीरियड में इस पर्सन को एक आपकी तरफ जैसे ना वो एक जो नहीं होता, एक पैशन इग्नाइटेड, एक वो पैशन फील, और आपकी इंट्यूटिव पावर देखकर, आपका सेंसिटिविटी देखकर इस पर्सन को एक अलग ही लेवल का आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं यार, मैं इस बंदी को नहीं छोड़ सकता, मुझे एक नई शुरुआत करनी है इसके साथ। फोर ऑफ वैंड्स, 11 सोलमेट या मिरर सोल्स, या हो सकता है ट्विन फ्लेम, जो कि बहुत रेयर है, बट यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको ऑलरेडी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। टेम्परेंस क्यों, मैंने कहा ना ये वाली रीडिंग, ये जो मैं कर रही हूँ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। सिर्फ वही लोग आएंगे इस रीडिंग पर, टाइमलेस रीडिंग है, सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको शायद किसी साइन की ज़रूरत है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन इस वक्त अपने आप पर सब्र का दामन, जैसे टेम्परेंस, बहुत कंट्रोल करने की, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बोझ फील कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया था तो ये उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि ये सब मैंने क्यों किया। वो मेरा लवर है, वो मेरी लाइफ है, मुझे नहीं पता था ऐसा मेरा एक्ट करने से वो भी चुप हो जाएगा या खामोश हो जाएगा या क्या है ये सब, ऐसा क्यों किया मैंने। 10-10 की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो शायद। 10-10 कंप्लीशन, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने को है। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब और ज़्यादा मैं अपने आप को या उसको, मतलब कि आपको और ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता, मैं और ज़्यादा अब इस कनेक्शन से भाग नहीं सकता, बस मेरी बस हो गई, बहुत हो चुका है। लुक एट दिस, 8 ऑफ सोर्ड्स में और ज़्यादा अपने आप को बांध के नहीं रखता। एक पर्सन कहीं ना कहीं बंद है, कहीं ना कहीं बंधे हुए। हालांकि ये ऊपर देख रहे हो
ये ऊपर दरवाजे खुले हुए हैं, चाहें तो ये ऊपर से बाहर निकल सकते हैं आसानी से, लेकिन ये अपने आप को खुद ही आंखें बंद कर दी हैं। आपने वो देखा है, कोई बच्चा छोटा कोई चीज़ गिर जाती है तो वो चीज़ पकड़ने के बजाय अपनी आंखें बंद कर देता है, डर के मारे वो चीज़ नहीं उठाता चीज़ तो गिर गई, टूट गई, वो अपनी आंखें बंद कर देगा। ये कुछ उसी बच्चे वाला काम है इनका, आंखें बंद कर देते हैं। सामना नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन, शायद आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है। देखो ये जर्नल रीडिंग है, राइट। अब हर किसी की अलग सिचुएशन होगी, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच ऐसी क्या सिचुएशन रही है जिसकी वजह से ये पर्सन इतने ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं, या फिर आपको मिस कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ें सही करना चाहते हैं, या फाइनली ये पर्सन सोच रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने अपने आप को बैलेंस कर दिया, बहुत मैंने अपने आप को अपने आप से मैं अपनी फीलिंग से भागा, बहुत मैंने खुद को भी झूठ बोला, खुद को भी धोखा दिया, और बहुत मैंने उसको भी धोखा दे दिया। अब वक्त आ चुका है सामना करने का, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब टाइम आ चुका है उसका सामना करने का, इस डर का सामना करने का, पट्टी उतारने का, और सीधा सामने जाके उस बंदे के या बंदी के खड़े हो जाने का, या फिर उन लोगों के सामने खड़े हो जाने का जो लोग हम दोनों को नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। अब क्या सिचुएशन आप दोनों की है वो आपको बेहतर पता है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड और इस वक्त हैं, तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा उस चीज़ पर मजबूर हो चुके हैं अब कुछ करना पड़ेगा, वरना कोई और ले जाएगा भाई। अब मैं और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता, या मैं अब और ज़्यादा खुद को धोखा नहीं दे सकता, या मैं अब और ज़्यादा इसको धोखा नहीं दे सकता, मुझे उसको बताना चाहिए। कोई सच बताना चाहते हैं, कोई बात ऐसी, टाइम आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आ चुका है। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर, किस चीज़ का टाइम आ चुका है? कार्ड नीचे गिर गया है, किस चीज़ का टाइम आ चुका है? वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? अरे बाप रे, ये तो बहुत हैं, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं ये वाला कार्ड लूँगी जो कि उल्टा पड़ा था, एस ऑफ सोर्ड्स। टाइम आ चुका है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने का आपके साथ, या किंग ऑफ पेंटिकल, टाइम आ चुका है अपने जो पावर है, अपना जो एक जो मैं कर सकता हूँ या जो भी है वो उसको अब सामने वाले बंदे को बताने का, स्टेबिलिटी देने का। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग की एनर्जी में आ गए हैं ये, एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, टू किंग्स। या तो ये दोनों एक ही किंग है, एक ही बंदा है, या तो फिर दो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं, दोनों ही आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक कोई पास्ट का है तो एक कोई न्यू है, लेकिन दोनों ही आपके पैशन, आपका जो मतलब दोनों ही आपके जो सेंसिटिविटी, आपकी जो इंट्यूशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपका मतलब बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, चाहे दो लोग, क्योंकि यहाँ पर फर्टैलिटी की एनर्जी है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। थोड़ा सा और देख लें यहाँ से, फिर हम यहीं पर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक रीडिंग दे चुकी हूँ ना। यहाँ देखो देखो, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नई शुरुआत होने वाली है। ये बंदा विड्रॉ कर चुका है इमोशनली, या आप इमोशनली विड्रॉ कर चुके हो, जिसका असर अब इस पर्सन पर हो रहा है। लेट मी सी कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं। दिखने में कैसे हैं? एल्डरली, एवरेज हाइट, शार्प फेस, 3 कार्ड्स इस तरह से ये दिखने में हो सकते हैं। मे बी आपसे एल्डर हैं या फिर दिखते हैं, आई डोंट नो, बट है आपसे बड़े दिख रहे हैं मुझे। इंस्पिरेशन एंड करेज, जो आपके अंदर करेज आया है ना, बाप रे, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, और यही आपकी जो खामोशी है ना, ये देख रहे हो, यही आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी, आपकी फायरी एनर्जी, ये कहीं ना कहीं अपना काम दिखा रही है अब। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, सो ये कोई थी शायद आज की एनर्जीज जो मुझे शायद पिक बार बार हो रहा था कि मुझे पिक करनी चाहिए। ये है वो पर्सन जो शायद आपसे बात भी करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो देख लीजिएगा किसके साथ ये रीडिंग आज की रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।